जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी जीएस पटना में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीव विज्ञान के कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है कि क्रोमोसोम किसका बना होता है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ग्लूकोज। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है? ए मोनोसोमिक, बी मोनोप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड, डी ट्राइसोमिक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइसोमिक। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था? ए ल्यूविनहोक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी स्लाइडेन एवं श्वान, डी पुरकिजे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लाइडेन एवं श्वान। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? ए एडेनिन, बी ग्वानिन, सी थायमीन, डी यूरेसिल। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि कोशिका की खोज की गई? ए रॉबर्ट हुक द्वारा, बी विलियम हार्वे द्वारा, सी क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, डी लुइस पास्चर द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी कवक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि आनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? ए जीन, बी युग्मक, सी गुणसूत्र, डी कारक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए गोल्जी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी सेंट्रोसोम में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में अनुपस्थित होती है? ए पादप, बी जंतु, सी जीवाणु, डी कवक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? ए जीवाणुओं में, बी हरे शैवालों में, सी कवकों में, डी लाइकेनों में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं में। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? ए न्यूक्लियस तथा राइबोसोम, बी न्यूक्लियस राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली, सी राइबोसोम, डी राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। पूछ रहा है कि किसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? ए यकृत, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ए एटीपी से, बी एडीपी से, सी एएमपी से, डी विटामिनों से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटीपी। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। ए गोल्जी काया, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि मानव कोशिका में होते हैं। ए 44 क्रोमोसोम, बी 48 क्रोमोसोम, सी 46 क्रोमोसोम, डी 23 क्रोमोसोम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46 क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है। ए केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में, डी हरित लवक में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है। ए टी आरएनए, बी आर आरएनए, सी एमआई आरएनए, डी एम आरएनए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर आरएनए। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। ए 1953 में, बी 1963 में, सी 1973 में, डी 1960 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953 में। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है। ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, सी प्रतिलिपिकरण, डी उत्परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला क्षारक है। ए यूरेसिल, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 1 मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा। ए 60 मिनट, बी 29 मिनट, सी 59 मिनट, डी 30 मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 59 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी अंत प्रद्रव्य जालिका, डी गोल्जी काया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूछ रहा है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता। ए केंद्रक, बी कोशिका द्रव्य, सी कोशिका भित्ति, डी
कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, तो